हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है। कल मतलब अब आप प्लान करने जा रहे हैं मंडे के लिए। 2 दिन का वीकेंड है, पर इन 2 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान का नक्शा ही मिटा दें हम गूगल मैप से। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो कौन सा लेवल निकल के आएगा, जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। क्या डोमेस्टिक क्यूज यहाँ से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी ग्लोबल क्यूज पर रिलाय नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज बहुत ज़्यादा हाई हैं ग्लोबल क्यूज से। ठीक है, चलिए सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके से प्लान करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, मैं सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं कि भाई लास्ट डे हमने क्या लिया। देखिए आपको जैसे पता होगा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो परसों रात को ही बोल दिया था कि भाई मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ। ओके, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर शाम को मतलब जल्दी ही सो गया था। ओके, परसों शाम को। ओके, और कल मैं पूरे दिन मार्केट नहीं किया मैंने, और मैंने सुबह भी इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं हाई फीवर से मतलब सफ़र कर रहा हूँ और मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो 12 बजे के आसपास मैं थोड़ा हॉस्पिटल जा कर के, ठीक है, जो मेरे को इंजेक्शंस वगैरह लगने थे मैं लगवा के आया। ओके, और 12 बजे के आसपास जब मैंने मार्केट को देखा तो पूरी तरीके से जैसे एक्सपायरी डे होता है वैसे ही दिख रहा था। मार्केट साइडवेज था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद मैं फिर सो गया। और फिर जब मैं उठा 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, फिर मैंने क्लोजिंग देखी। तो भाई क्लोजिंग देख के बड़ा मतलब लगा कि मार्केट में होना चाहिए था, क्योंकि जीरो हीरो बहुत अच्छा खासा बनता और एक बड़ा यहाँ पर हम नेक्स्ट डे के लिए, जैसे मार्केट ने क्लियरली इंडिकेशन दिया था कि भाई कोई पैनिक सिचुएशन है और मार्केट गैप डाउन हो सकता है, 99% चांसेस थे। ओके, तो यहाँ पर हम डाउन साइड का ही प्लान करके जाते हैं और मार्केट आज 300 सवा 300 पॉइंट के आसपास गैप डाउन में मिला। ओके, और एक बढ़िया मूव भी मिला। हाँ, पर फर्स्ट कैंडल पर रिकवर भी हुआ, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं कि भाई ये पैनिक जैसे सिचुएशंस होती हैं, इनमें मार्केट ज़्यादा मतलब टाइम तक टिकता नहीं है। ठीक है, ये टेम्प्रेरी है। ओके, और उसमें बाइंग आती हुई नजर आई और गैप भी फिल हुआ है। ठीक है, बाकी 24,000 पर भी साइडवेज है, क्योंकि 24,000 पर बहुत अच्छा पुटराइटर बैठा हुआ है, मार्केट को गिरने से रोक रहा है। पर मेरे हिसाब से अभी जैसे जैसे पौन घंटे के आसपास है, 3 बजे के आसपास मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से डिप देगा एक अच्छा खासा, क्योंकि पुट राइटर जो बैठा है उसको भी डर लगेगा, वो 2 दिन का वीकेंड पर जा रहा है। ठीक है, इस वजह से और कुछ भी हो सकता है अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर। ओके, चलिए तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या रिस्क है। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ हम यहाँ पर हम डिस्कस करें कि भाई ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव करें। देखिए ग्लोबल मार्केट की बात करूँगा तो आपको दिख रहा होगा कि डाउ जोन्स कल 600 पॉइंट एक टाइम पर अप था, पर अपनी जो गिफ्ट निफ्टी थी वो 300 साढ़े 300 पॉइंट नेगेटिव थी। ठीक है, तो आप आज के दिन मेरे हिसाब से आप ग्लोबल न्यूज़ पर तो बिल्कुल भी रिलाय ना करें, कोई मतलब नहीं है ग्लोबल क्यूज़ पर। ठीक है, और साथ के साथ आप यूएस फ्यूचर्स भी ना देखें, क्योंकि कोई भी मतलब ये मैटर नहीं रखता है, क्योंकि डोमेस्टिक न्यूज़ ही सबसे बड़ी है। ओके, चलिए, तो हमने कल कोई बीटीएसटी तो नहीं ली थी। ओके, अच्छा, पर आज हमने लाइव मार्केट में किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी, तो मैं आपको राइट हैंड साइड पे एक पिक दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर प्लान किया है। मैंने बोला देखिए ऐसे केस में क्या होता है, जब पैनिक सिचुएशन होती है तो डेटा कोई क्लियर मोमेंटम लेवल नहीं देता है। ओके, तो उस केस में आप पूरी तरीके से, क्योंकि अब टिक्स बहुत ज़्यादा बनते हैं ऊपर नीचे। ओके, विक्स बहुत बनते हैं, तो उस वजह से एसेस कटते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला है कि डाउन साइड लेवल इज सेम, यानी 24,078 का मैंने लेवल दिया था, और फिर ये जब नीचे आया फिर उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है ना, 24,119 तक चला गया। अब इतना बड़ा तो एसएल कोई ही नहीं लेता है। ठीक है, एसएल कटा। ओके, तो मैंने बोला बड़ा मूव तो नहीं मिला, नीचे गया था तो बड़ा मूव तो नहीं मिला, बट यहाँ फिर लीजिए। फिर मैंने बोला 9:38 पर, तो 9:38 का मतलब है इस ग्रीन कैंडल पर मैंने बोला, इस कैंडल पर बोला, इस कैंडल के आसपास। ओके, और फिर यहाँ से फिर इसने 24,078 के नीचे गया और इसने 23,950 तक का मूव दिया। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड अपना ये बना, और उसके बाद ये फिर अपटिक लगाया। तो कहीं ना कहीं फिर क्या ना डर भी लगने लगता है, क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो उसी तरीके का मूव पूरे मार्केट में हमें दिखता हुआ नजर आया पूरे थे।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये एक सिंगल ट्रेड हुआ, बाकी क्रिप्टो में एक बढ़िया ट्रेड हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, देखिए ये मेरी कल की ट्रेड थी। ओके, और एक बढ़िया मेरे को पैसा मिल गया था, तो मैं रात को 2 बजे तक तो जग रहा था क्योंकि कल दिन में सो गया था। ओके, तो मैंने ऐसे लगा करके छोड़ दिया, और जगने का रीज़न ये भी था कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी उस टाइम पर। ओके, तो बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था, मैंने कहा लगा लेता हूँ, एक फर्स्ट क्लास मतलब क्रिप्टो का हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। ओके, और वो आज सुबह मैंने शेयर किया कि भाई एक बढ़िया प्रॉफिट बना है। ओके, और आपको दिखा देता हूँ आज का। देखिए जैसे कल का मैंने प्रॉफिट बुक किया और वही ट्रेड चल रहा था 13,000 और ऊपर से, तो टोटल 1,13,000 के आसपास बनाया। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंडियन मार्केट को समझ लिया ना, तो कोई भी मार्केट आपसे अछूता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके, तो यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर हम प्लान करते हैं, ओके, और मार्केट एक बढ़िया मूव देता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही, क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं किस तरीके से कल के लिए प्लान करना है। ओके, देखिए जैसे आपको पता है, आपको आपसे सिचुएशन छुपी नहीं है, आप भी न्यूज़ चैनल लगातार देख रहे होंगे। ओके, जैसे आपको पता है कि ये पाकिस्तान भूखे नंगों का देश है। ओके, और भारत को डराने की कोशिश कर रहा है लगातार। ओके, पर भारत एक कहते हैं ना, एक जो चौथी मतलब एक अच्छी मिलिट्री आर्मी रखता है, एक प्रोफेशनल आर्मी रखता है, प्रोफेशनल उसके पास सोल्जर्स हैं। ओके, तो ये इनसे डरने वाला नहीं है। ये कुर्ते पजामों के जो एक इनकी सेना मतलब ड्रेस में रहती है, और एक कुर्ता सलवार में रहती है, कहने का मतलब, तो उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी जम्मू वगैरह में रहते हैं, हाँ ठीक है, थोड़ा डर है, बिल्कुल है, और जो जैसा गवर्नमेंट एयर सायरन बजा रही है तो उसका पालन आप बिल्कुल करिए, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन नेवी लगी हुई है, ये हिंद की सेना पूरी तरीके से लगी हुई है। ठीक है, चलिए बहुत सारी न्यूज़ हैं, जैसे आपको पता होगा कि एक इंडियन जो एक कहते हैं ना आप, इंडियन एनवॉयस, ओके, फोटोज़ प्रूव ऑफ द पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर। जैसे आपको पता है कि जैसे वहाँ के लोग मरे और उसमें जो उनके जनाजा जब निकला, तो एक पाकिस्तान टेररिस्ट वहाँ पर, यूएस वेरीफाइड टेररिस्ट जो था, वो वहाँ पर उनका मतलब एक सेरेमनी अटेंड करने आया है, तो ऐसा शो करते हुए नज़र आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ग्लोबल फ्रंट पर और डोमेस्टिक फ्रंट दोनों तरफ से, बॉर्डर की तरफ से और जो डिप्लोमेटिक तरीके से, दोनों तरफ से इंडिया पाकिस्तान में पूरी तरीके से अटैक कर रहा है। ओके, और भूखे नंगों का देश, इतनी बुरी हालत है कि भाई आज सुबह लिखता है कि हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, तो हम IMF से कहते हैं कि हमें थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करें। भाई कटोरा लेकर आना बंद कीजिए। ठीक है, बात समझ पा रही है? तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये 2 दिन का वीकेंड है ना, सिचुएशन को मैं यहाँ पर बताऊँगा नहीं क्योंकि आप सबको पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, पर इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है कि पाकिस्तान को नक्शे से गायब भी कर दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल चांसेस है। ओके, पाकिस्तान ये भी हो सकता है कि 2 दिनों में अपने हाथ भी जोड़ ले। ओके, तो दोनों ही केस में आपको एक चीज़ ये भी है कि टर्की और ईरान ये भी सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को। देखिए अब टर्की के बारे में तो एक चीज़ बताएं कि जब अर्थक्वेक आया था तो PM मोदी ने उनको यहाँ पर राहत सामग्री भेजी थी। ठीक है, ओके, और उस केस में मतलब अब वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। कैसे देश हैं ये सच में। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अभी तक इंडिया में सिविलियंस को नुकसान नहीं हुआ। अगर सिविलियंस को नुकसान जिस दिन से होना स्टार्ट हो गया तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। ओके, अच्छा अब किस तरीके से आपको प्लान करना है, देखिए एक ही केस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,000 के नीचे हो रही है तो इट इज़ नेगेटिव साइन, इट इज़ वेरी नेगेटिव साइन, और मुझे लगता है ऐसा होगा। तो उस केस में 99% लोग यहाँ पर गैप डाउन का प्लान करेंगे, और चांसेस भी ज़्यादा हाई हैं क्योंकि ये 2 दिन बहुत ही टेंशन भरे हो सकते हैं। ओके, पाकिस्तान हरकतें करेगा, इंडिया जवाब देता रहेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से गैप डाउन पॉसिबल है। ओके, अगर मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाता है और डे हाई की तरफ बंद होता है तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी मत ले जाइएगा, कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क फिर गैप डाउन, देखिए जो भी होगा मंडे को बड़ा होगा। ओके, या तो फिर आप एक चांस ये कर सकते हैं कि आप जो भी पोजीशन ले जाएं
हैज करके ले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ओके, बाकी डे एंड पर मैं क्या किस तरीके से सिचुएशन मुझे दिखती है मैं ले जाता हूँ, क्या ले जाता हूँ, ले भी जाता हूँ कि नहीं ले जाता हूँ, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ओके, और जो भी क्वांटिटी आप लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।